मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम ही राम जय जय राम। धन्य जन्म जगती तल सासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चार पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। इस पृथ्वी पर उसी का जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद हो। चारों पदार्थ उसकी हथेली पर हैं, जिसे अपने माता पिता प्राणों के समान प्यारे हैं। आयसु पाल जन्म फल पाई, एहूँ बेगिहि हो रजाई। बिदा मातु सन आवऊँ मांगी, चलिहूँ बनहि बहुरि पग लागी। आपकी आज्ञा पालन कर जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊँगा। मुझको आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आऊँ, फिर आपके चरण छूकर वन को चला जाऊँगा। अस कह राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतर न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। इस प्रकार कहकर रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने दुख के मारे कोई उत्तर न दिया। यह बड़ी तीखी बात पुरी में ऐसी जल्दी फैल गई जैसे डंक मारते ही बिच्छू का विष शरीर में चढ़ जाता है। सुन भय बिकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए मानो आग को देखकर बेली और वृक्ष कुम्हला गए हों। जो जहाँ सुनता वह वहीं सिर धुनने लगता। सबको बड़ा दुख हुआ, मन में धीरज नहीं होता। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोक न हृदय समाय। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सबके मुख सूखने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। दुख हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अयोध्या में डंका बजाकर उतरी है। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ देहि कैकई गारी। एहि पापिनि बूझ का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। बात बनाकर विधाता ने बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ कैकई को लोग गाली देने लगे कि इस पापिन को क्या सूझी जो इसने छाए हुए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखें निकाल कर देखना चाहती है, अमृत को फेंक कर विष चखना चाहती है। टेढ़ी, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए आग हो गई। पालव बैठ पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन ठाना। पत्तों पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में दुख का ठाट रच दिया। इसे रामचंद्र जी सदैव प्राण समान प्यारे थे, अब कौन कारण खोटापन ठान लिया। सत्य कहहि कबि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुक गहि जाई,
जान न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से अगम, अथाह और गुप्त होता है। अपनी परछाई चाहे कोई भले ही पकड़ ले, परंतु स्त्री की चाल जानी ही नहीं जाती। काह न पावक जारि सक, का न समुद्र समाई। का न करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अग्नि क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, संसार में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीन्हा, बरु विचार नहीं कुमति ही दीन्हा। क्या सुनाकर ब्रह्मा ने क्या सुनाया, और क्या दिखाकर क्या दिखाना चाहता है। कोई बोला, राजा ने अच्छा नहीं किया, विचार कर दुर्बुद्धि कैकेयी को वर नहीं दिया। जो हठ भयउ सकल दुख भाजन, अबला बिबस ज्ञान गुनु गाजन। एक धर्म परिमति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हठ के कारण सब दुखों के पात्र हुए, स्त्री के वश में होकर राजा का ज्ञान और गुण जाता रहा। जो धर्म की मर्यादा जानते थे, वे चतुर लोग राजा को दोष नहीं देते थे। शिव दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाए सुन रही। वे एक दूसरे से शिव, दधीचि और हरीशचंद्र की कथा कहते थे। कोई कहने लगे कि इसमें भरत की सलाह है, कोई यह सुनकर उदास होकर रह जाते थे। कान मूद कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और दांतों से जीभ दबाकर कहने लगे कि यह बात झूठ है। ऐसा कहने ही से तुम्हारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। रामचंद्र जी तो भरत को प्राणों से प्यारे हैं। चंदु चवै बरु अनिल कन, सुधा होई बिषतूल। सपने हूँ कबहू न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चंद्रमा से आग की चिंगारियाँ चाहे गिरने लगें, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी रामचंद्र जी के विरुद्ध सपने में भी कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषण देही, सुधा दिखाई दीन विष जेही। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहु उर मिटा उछाहू। कोई विधाता को दोष देने लगे कि उसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सबको सोच हुआ, हृदय में दुसह जलन होने लगी, उत्साह भंग हो गया। विप्र बधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी। लगी देन सिख सील सुराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मण स्त्रियां, कुल में मान्य बड़ी बूढ़ी स्त्रियां जो कैकई को बहुत प्यारी थीं, वे उसके स्वभाव की बढ़ाई करके उसे समझाने लगीं, परंतु उनके वचन उसको बाण के समान लगते थे। भरत न मोहि प्रिय राम समाना,
सदा कहु यह सब जग जाना, करहु राम पर सहज स्नेहु, कहीं अपराध आज बन देहु। वे कहती हैं, तुम सदा कहा करती थी कि मुझे राम के समान भरत भी प्यारे नहीं हैं। यह सब संसार जानता है। राम जी पर तो स्नेह करती हो, फिर आज उन्हें वन क्यों देती हो। कबहु न कियहु सवति आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, तुम्हारे परस्पर प्रेम विश्वास को सब देश जानता है। अब कौशल्या ने क्या बिगाड़ा है जिसके कारण तुमने सब नगर पर वज्र गिरा दिया। सीय की पिय संग परिहरिहि, लखन की रही हहीं धाम। राज की भूंजब भरतपुर, नृप की जियहि बिनु राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। क्या सीता जी पति का साथ छोड़ सकेंगी? क्या लक्ष्मण घर में रह सकेंगे? क्या भरत जी अयोध्यापुरी का राज्य करेंगे? और क्या राजा बिना राम जी के रह सकेंगे? अस विचार और छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठि जन होहू। भरतहि अवसि देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। ऐसा विचार कर हृदय से क्रोध को दूर करो और शोक व कलंक की ढेरी मत बनो। भरत जी को अवश्य युवराज बनाओ, परंतु रामचंद्र का वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरग्रह बसहु राम तज गेहू, नृपसन असबरु दूसर लेहू। रामचंद्र राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म धुरंधर और सांसारिक सुखों से उदासीन हैं। इस पर भी तुम्हारी शंका दूर हो तो घर छोड़कर राम गुरु के घर में वास करें, यह दूसरा वर राजा से मांग लो। राम सरिस सुत कानन जोगू, काह कहि सुनि तुम कहूँ लोगू। जौ नहीं लगी हु कहें हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। क्या राम सरीखे पुत्र वन के योग्य हैं? सुनकर लोग तुमको क्या कहेंगे? हमारा कहा नहीं मानोगी तो कुछ भी तुम्हारे हाथ ना लगेगा। जौ परिहास कीन्हि कछु होई, तो कहिस प्रगट जनावहु सोई। उठहु बेग सोई करहु उपाई, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। यदि इस समय तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट कह दो। अब जल्दी उठो और वही उपाय करो कि जिससे सबका दुख और तुम्हारा कलंक दूर हो जाए। जेहि भांति शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पालहि। हठ फेरु राम ही जात, बन जन बात दूसर चालहि। जिमि भानु बिनु दिन प्राण, बिनु तनु चंद, बिन जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिन समझि धौं जिय भामिनी। जिस भांति दुख और कलंक दूर हो वही उपाय करो। वही उपाय करके कुल की रक्षा करो और हठ करके रामचंद्र जी को वन जाने से लौटा लो। दूसरी बात मत चलाओ। जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात होती है, तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी के बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। हे रानी, तुम अपने जी में निश्चय जानो।
सुनत मधुर परिणाम हित, सखिन सिखावन दीन्ह। कुटिल प्रबोधि कुबरी, तई कछु कान न कीन्ह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सखियों ने ऐसी शिक्षा दी जो सुनने में मीठी और अंत में हित करने वाली थी, परंतु कैकेयी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह खोटी कुबड़ी मंथरा की सिखाई हुई थी। उतर न दे दुसह रिस रूखी, मृगिन्ह चितव जनु बाघिनि भूखी। व्याधि असाधि जान तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंगद अभागी। कैकेयी कुछ जवाब नहीं देती, दुस्सह क्रोध से रूखी हो गई है। ऐसे देख रही है मानो भूखी सिंघनी हिरनियों को देखती हो। तब सखियों ने रोग असाध्य जानकर छोड़ दिया और वे मंद बुद्धि और अभागिनी कहती हुई चल दी। राज करत यह दैय बिगोई, कीन्हे सी अस जस करई न कोई। एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचालिहि कोटिक गारी। इस दैव की मारी हुई कैकेयी ने राज्य करते हुए ऐसा किया जैसा कोई भी न करेगा। इस भांति अयोध्या के सब स्त्री पुरुष विलाप करने लगे और उस कुचालिनी को करोड़ों गालियां देने लगे। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवन राम बिन जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जन जल चर गन सूखत पानी। विषम ज्वर से वे सब जलने और लंबी सांस लेने लगे और बोले कि रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। भारी विछोह से प्रजा घबरा उठी, मानो जल सूखने से सब जलचर घबरा उठे हों। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखै राऊ। अयोध्यापुरी के सब ही नर नारी महादुखी हो गए और स्वामी राम जी की माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न था, मन में चौगुना चाव था। राजा रोक न लें, यह सोच भी मिट गया था। नव गयंदु रघुबीर मन, राज अलान समान। छूट जानि बन गवन सुन, उर आनंद अधिकान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचंद्र जी नवीन हाथी के समान हैं और राज्य जंजीर के समान है। वन को जाना बंधन से छूट जाने के समान जानकर उनके हृदय में अधिक आनंद छा गया। रघुकुल तिलक जोरि दऊ हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा। दीन्हि असीस लाई उर्लीन्हे, भूषण बसन निछावर कीन्हे। रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता से माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया और हृदय से लगाकर गहने और वस्त्र न्यौछावर किए। बार बार मुख चूम्बती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखि पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार मुँह चूमने लगी, आंखों में प्रेम अश्रु भर आए, शरीर पुलकित हो गया। गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगाया। प्रेम के मारे माता के स्तनों से दूध टपकने लगा। प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई, रंक धनद बद बीजन पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो
कंगाल ने कुबेर की पदवी पा ली हो। फिर आनंद सहित मुख देखकर माता बोली, कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कह कई अवधि अघाई। हे पुत्र, माता बलैयाँ लेती है, वह आनंद की मंगलकारी घड़ी कब है जो मेरे पुण्य, शील और सुख की सुंदर सीमा है, संसार में जन्म पाने के लाभ की पूरी अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति। जिमि चातक चातकी तृषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिस शुभ घड़ी को सब स्त्री पुरुष बड़ी दीनता के साथ इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे चकवा चकवी को शरद काल में स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदों की चाहना होती है। तात जाऊं बलि बेग नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप तब जायहू भैया, भई बड़ी बार जाए बलि मैया। हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलैयाँ लेती हूँ, जल्दी स्नान कर लो और आज जो कुछ मन में भावे मिठाई खा लो। हे भैया, तब पिता के पास जाना, बड़ी देर हो गई, मैया तुम्हारी बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनि अति अनुकूला, जन स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भय श्रिय मूला, निरखि राम मनु भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी पुष्प रस से भरे थे, तथा राजलक्ष्मी जिनकी जड़ थी, ऐसे पुष्प देखकर भी रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं लुभाया। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बढ़ काजू। धर्म धुरंधर श्री राम जी धर्म की गति को जानकर माता से मधुर वाणी बोले, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा काम बनेगा। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डर पति भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, प्रसन्न चित्त होकर आज्ञा दो, जिससे वन जाने में आनंद मंगल हो। स्नेहवश भूल कर भी मत डरना। हे माता, तुम्हारी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 बिपिन बस, कर पितु बचन प्रमाण। आय पाए पुनि देखि हूँ, मन जनि कर सिमलान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। 14 वर्ष वन में वास कर पिताजी का वचन पालन करके लौट आऊँगा, तब फिर चरणों के दर्शन करूँगा। अपना मन उदास मत करना। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर करके। सहम सूखि सुनि शीतल बानी, जिमि जवास परें पावस पानी। रामचंद्र जी के नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण समान लगकर कसकने लगे। उस शीतल वाणी से भी कौशल्या घबराकर ऐसी सूख गईं जैसे जवासा वर्षा पड़ने से सूख जाता है। कहे न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुन के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर काँपी, माजहि खाई मीन जन मापी।
हृदय का दुख कुछ कहा नहीं जाता। मानो हिरनी सिंह की गर्जना सुनकर व्याकुल हो गई हों। आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मांजा खाने से मछली तड़प रही हो। धर धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहति महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। फिर धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर गदगद वाणी से कहने लगी, हे बेटा, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्यारे हो। वे सदैव तुम्हारे आचरणों को देखकर प्रसन्न होते हैं। राज देन कहाँ शुभ दिन साधा, कहेउ जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोह निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। तुमको राज्य देने के लिए अच्छा दिन निश्चय किया था, अब किस अपराध से वन को जाने को कहा है? हे पुत्र, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश को जलाने के लिए कौन अग्नि बन गया? निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहेउ बुझाई। सुन प्रसंग रहे मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचंद्र जी का रुख समझकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर कौशल्या जी गूंगी के समान चुप रह गईं। उनकी दशा कही नहीं जा सकती। राख न सकई ना कह सक जाहू, दुहू भांति उर दारुण दाहू। लिखत सुधाकर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। वे ना रख सकती हैं और ना ये कह सकती हैं कि जाओ। दोनों प्रकार से उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा की गति सबके लिए उल्टी है। चंद्रमा लिखते लिखते राहु लिख दिया। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछूंदर कैरी। राखहूँ सुतहि करऊँ अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म व स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी गति सांप छछूंदर की सी हो गई। यदि हठपूर्वक पुत्र को रोक लूँ तो धर्म जाता है, वह भाइयों से विरोध बढ़ता है। वे ऐसा सोचने लगीं। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझतिए धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और वन में जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि है। इस प्रकार संकट और सोच में पड़कर रानी व्याकुल हो गई। फिर रानी ने स्त्री धर्म समझकर तथा राम और भरत दोनों को समान जानकर, सरल सुभाऊ राम महतारी। बोली बचन धीर धर भारी, तात जाऊं बल कीन्हु नीका। पितु आयसु सब धर्मक टीका। श्री रामचंद्र जी की माता सीधे स्वभाव से बड़े धीरज के साथ कहने लगीं, हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलैयाँ लेती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों में बड़ा धर्म है। राज देन कह दीन बन, मोह न सो दुख लेस। तुम बिनु भरतहि भूपति ही, प्रजहि प्रचंड कलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राज्य देने को कहकर तुम्हें वन दिया, इस बात का मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे बिना भरत, महाराज तथा प्रजा को बड़ा कलेश होगा। ज्यों केवल पितु आय सुताता, तौ जन जाहु जान बढ़ माता।
जौं पितु मातु कहु बन जाना, तों कानन सत अवध समाना। हे तात, जो केवल पिता की ही आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु माता पिता दोनों ने वन जाने की आज्ञा दी हो तो वन भी तुम्हारे लिए 100 अयोध्याओं के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बन बासु, भय बिलो किहिय होय हरांसु। वन के देवता पिता के समान होंगे, वन देवी माता होंगी, पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करेंगे। राजाओं को अंत में वनवास तो उचित ही है, परंतु तुम्हारी अवस्था देखकर दुख होता है। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जौं सुत कहों संग मोह लेहु, तुम्हरे हृदय होय संदेहु। वन के बड़े भाग्य हैं और अयोध्या भाग्यहीन है, जो हे रघुवंश भूषण तुमने त्याग दी है। हे पुत्र, जो कहूँ कि मुझको अपने साथ ले चलो तो तुम्हारे मन में संदेह होगा। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मातु बन जाऊं, मैं सुनि बचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सब ही के प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। ऐसे तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाता हूँ और मैं यह वचन सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करऊँ हठ, झूठ स्नेह बढ़ाई। मानि मातु कर नाथ बलि, सुरति बिसरि जन जाय सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मैं यह सुनकर झूठा स्नेह बढ़ाकर हठ नहीं करती, मैं तुम्हारी बलैयाँ लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुधि भूल मत जाना। देव पितर सब तुम्हें गुसाई, राखहूँ पलक नयन की न्याई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे पुत्र, देवता पितर सब तुम्हारी रक्षा करें, जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। वनवास की अवधि जल है और प्यारे कुटुंबी मछलियाँ हैं। तुम दया की खान और धर्म धुरंधर हो। अस विचार सोई करहु उपाई, सबहि जियत जेहि भेंट हुआई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, कर अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करो कि जिससे सबके जीते जी आकर मिल सको। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाऊं, तुम सेवक कुटुंबी और पुरजनों को अनाथ करके सुख से वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलप चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। आज सबका पुण्य फल बीत गया, भयंकर काल विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप कर अपने को भाग्यहीन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरन न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कहे मृदु बचन बहुरि समझाई। कठिन और दुसह जलन हृदय में छा गई। उस समय के विलापों का वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वाणी से उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुन, सिय उठी अकुलाय।
जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठीं और वहाँ जाकर सासू के चरण कमलों में प्रणाम कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन्हि असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखि अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सासू ने मधुर वाणी से आशीर्वाद दिया। सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर वे व्याकुल हो गईं। परम रूपवती और पति से सदा पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथू, केहि सुकृति सन होय हे साथू। की तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना। जीवननाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्य के प्रभाव से उनका साथ होगा। देह और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही साथ जाएंगे। विधाता की क्या करनी है जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कबि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सीय पद जन परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरण नख से भूमि कुरेद रही हैं। तब नूपुरों का जो मधुर शब्द हुआ उसका वर्णन कवि इस प्रकार करते हैं कि नूपुर मानो प्रेम के वश होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि सीता जी के चरण हमें ना छोड़ दें। मंजू बिलोचन मोचत बारी, बोली देख राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी ने सुंदर नेत्रों से आंसू बहा रही हैं। उनकी दशा देखकर राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे पुत्र सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी जनों को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मनी, ससुर भानुकुल भानु। पति रवि कुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इनके पिता जनक जी राजाओं में श्रेष्ठ हैं। ससुर सूर्यवंश के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के वन को खिलाने वाले चंद्रमा के समान और गुण व रूप के निधान हैं। मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। नयन पुतरी करि प्रीति बढ़ाई, राखें प्राण जान की ल्याई। फिर मैंने रूप की राशि गुण शीलवती प्यारी पतोहू पाई है। नेत्रों की पुतली मानकर प्रीति बढ़ाकर इसको प्राणों के समान रखती हूँ। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जान न जाए काह परिणामा। कल्प बेली के समान बहुत विधि से इसे स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस बेली के फूलने फलने के समय विधाता विपरीत हो गया। कुछ जाना नहीं जाता कि क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। जियन मूरि जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। पलंग, गोद और हिंडोला को छोड़कर सीता ने कठोर भूमि पर पांव नहीं रखा। संजीवनी बूटी के समान संभाल कर मैं इसे रखती हूँ और दीपक की बत्ती उकसाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहति बन साथा,
आयसु काह होय रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी। रुचि रुख नयन सकई किमि जोरी। वही सीता तुम्हारे संग वन को जाना चाहती है। हे रामचंद्र जी, क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा को किरणों के रस का स्वाद लेने वाली चकोरी सूर्य के सामने टकटकी लगाकर कैसे देख सकती है। करके हरि निशिचर चरही। दुष्ट जंतु बन भूरि। विष बाटिका की सोह सुत। सुभग सुजीवन मूरि। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। वन में हाथी, सिंह, राक्षस आदि बहुत से दुष्ट जीव फिरा करते हैं। हे पुत्र, विष वाटिका में सुहावनी संजीवनी बूटी क्या शोभा देती है। बनहित कोल किरात किशोरी। रची बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्हई कलेश न कानन काऊ। ब्रह्मा ने वन में रहने के लिए कोल और भीलों की कन्याओं को बनाया है, जो विषय सुख जानती ही नहीं। पत्थर के कीड़ों की भांति उनका कठोर स्वभाव है। उनको वन में भी कष्ट नहीं होता। कैतापसतीय कानन जोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसहि तात के ही भांति। चित्र लिखित कपि देखि डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोगों को त्याग दिया है। हे तात, सीता किस प्रकार वन में रह सकती हैं, जो चित्र के बंदर को देख डरती हैं। सुरसर सुभग बनज बनचारी। डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचार जस आयसु होई। मैं सिख देऊँ जान की ही सोई। मानसरोवर के कमल वन में विहार करने वाली राजहंसिनी क्या तलैया के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी आज्ञा हो वैसी ही सीख मैं सीता को दूँ। जौं सिय भवन रहे कहे अम्बा। मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा। सुन रघुबीर मातु प्रिय बानी। शील स्नेह सुधा जन सानी। माता कहती हैं, जो सीता घर में रहें तो मुझे बहुत सहारा हो जाए। रामचंद्र जी ने मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सने हुए माता के वचन सुनकर कहे, प्रिय बचन विवेक मय। कीन्ही मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान की ही। प्रगति विपिन गुण दोष। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ज्ञानमय प्यारे वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके जानकी जी को समझाने लगे। राम।